और ऐसे ही अंकल लोग आते हैं खेती देखने के लिए कि अब कैसा है, बकरी वगैरह भी खा जाते हैं ना। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल फॉरेस्ट फेरी। आज है ट्यूसडे, अभी मॉर्निंग का 5:25 हो रहा। आज मैं घर जाने वाली हूँ, बट कुछ भी पैकिंग नहीं है क्योंकि अचानक से प्लानिंग हुआ और मुझे निकलना है 1-2 घंटे में। और अब पैकिंग के लिए थोड़ा सा अपने एक लिस्ट बनाना है और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग पैकिंग स्टार्ट कर देना है। पहले से अपना प्लानिंग रहता तो मैं पहले से पैकिंग करके रखती, लेकिन अचानक से प्लानिंग हुआ तो अब मुझे जल्दी से करना है और मुझे 1 से 2 घंटे के अंदर मुझे निकलना है। बस में जाऊँगी, ट्रेन नहीं हो पाएगा क्योंकि ट्रेन बहुत जल्दी है सुबह में, तो मैं उतनी जल्दी रेडी नहीं हो पाऊँगी, तो मैं बस से निकलूँगी। और थोड़ा बहुत पैकिंग करना उसे मैं जल्दी से स्टार्ट कर दी थी। जैसे सो के उठी अलग से खुशी लगेगी आज मुझे घर जाना है, क्योंकि घर से मुझे कॉल आया गया कि आ जाओ। तो मैं अभी जा रही हूँ, जल्दी जल्दी करते हैं। मतलब खुशी में क्या करूँ क्या नहीं समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ, स्टार्ट कर देती हूँ अपना काम पहले। ये मेरी बन रही है मॉर्निंग वाली कॉफ़ी। कहीं से भी जाऊँ कॉफ़ी छूटना नहीं चाहिए मॉर्निंग वाला। तो मैं कॉफ़ी ले रही हूँ और थोड़ा सा पानी गर्म कर रही हूँ। इतना पानी नहीं हो जाएगा, अकेले इंसान का इतना काफ़ी है। मैंने गर्म की पानी और उसे याद से प्यार से लेके रूम गई और बाद में मुझे याद आ रहा है मैं ब्रश की और ये ले जाना भूल गई, यहीं पे छोड़ दी थी। कुछ भी भूल जा रही हूँ, भूलना नहीं चाहिए, वरना 2 से 3 दिन यहीं पे रह जाएंगे मेरे सारे सामान बाहर में। तो याद से सारा सामान मुझे अपना समेट के जाना है और जो भी मुझे लेके जाना है अच्छे से याद से लेके जाना है, वरना घर पहुँचूँगी और बोलूँगी ये सामान छूट गया कैसे करके। तो अच्छा से याद से लगता है और याद आ भी जा रहा है आज मुझे। जितना भी काम रहे, जितना भी थकावट रहे, कुछ भी हो, थोड़ा सा कॉफ़ी पी लेने से इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। अब बहुत ज़्यादा काम है, खुद को तैयार करने के लिए मुझे कॉफ़ी चाहिए था, इसलिए मैं कॉफ़ी ली। इस चीज़ का आदत नहीं है और मैं नहीं लगाती हूँ किसी भी चीज़ का आदत, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा काम है और उफ, इतना ज़्यादा काम। ये सेंटेंस मुझे नहीं बोलना है और मैं बोलती भी नहीं हूँ, इसलिए एक कॉफ़ी लेके अपना काम स्टार्ट करना है। मुझे 1-2 घंटे में निकलना है और मुझे सामान बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। कुछ दिन पहले मैं सोची थी कि क्या क्या लेके जाना, बहुत ही ईजी से मुझे याद हो गया था। हाँ, यही तो लेके जाना है, क्यों नोट डाउन करके मैं रखूँगी। अब मुझे लग रहा करके रख लेना चाहिए। जब भी मुझे याद आ रहा था तब एक एक चीज़ मुझे लिख के रखना चाहिए था। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा और 1-2 घंटे में मेरा बस है, तो बार बार लग रहा कि छूट जाएगा, बस ना छूट जाए, बस ना छूट जाए। समझ ही नहीं पा रही हूँ क्या लेके जाऊँगी क्या नहीं। अब मुझे अपना रूम जाना होगा, सामान देखना होगा हर जगह जा जाके, तो मैं कुछ कर पाऊँगी, वरना मुश्किल है। थोड़ा बहुत मुझे मेकअप भी करना है, घर जा रही हूँ तो मैं मेकअप का सामान अपनी बैग में डाल ली और नेल पेंट तो लेना ही है। नेल पेंट में इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गई, मेरे पास इतना ज़्यादा कलर था और सारा कपड़ा में मैं सिलेक्ट कर करके निकाल रही हूँ कि कौन कौन सा कपड़ा मुझे लेके जाना है। बहुत मुश्किल से कपड़ा सिलेक्ट कर पाई, उसके बाद बैग को पूरा खाली कर ली। लाइब्रेरी से आके मैं एक भी बुक्स नहीं निकाली थी, ऐसे ही रह गया था क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे लेके जाना रहता है और मुझे नहीं पता था कि आज मैं घर निकलने वाली हूँ। और यहाँ पे बेड पूरा भरा हुआ है, इतना ज़्यादा भारी भारी लग रहा, मुझे लग रहा मैं कैसे करके खाली करूँगी, इतना ज़्यादा भीड़ भड़ाका हो गया। कपड़ा ज़्यादा लेके मैं नहीं जा रही क्योंकि ऑलरेडी मेरे घर में बहुत ज़्यादा कपड़ा है, मैं लेके यहाँ से बहुत कम जाती हूँ। और इतने में मेरा कॉफ़ी मग टूट गया यार। मैं स्टैंड बना के से काम कर रही थी और ये अचानक से टूट गया। कोई बात नहीं, अभी जल्दी जल्दी सारा काम करना है, सारा पैकिंग करना है। थोड़ा बहुत मैं कपड़ा लेके जा रही हूँ क्योंकि वीडियोस बनाना है, फोटोज़ लेना है। घर जाने की पैकिंग के लिए मुझे 1 वीक टाइम लगता है और आज मैं 30 मिनट्स में पैकिंग कर रही हूँ। हर एक वीडियो, हर एक फ़ोटो को सोच सोच के मैं अपना कपड़ा, अपना मेकअप लेके जाती, लेकिन आज मुझे हड़बड़ी में सारा कुछ करना पड़ रहा। कल मैं हलवा बनाई थी, वो हलवा था तो मैं सुबह सुबह खा ली। मीठा चीज़ है तो ख़राब जल्दी नहीं होता। मेरे पास रिंग लाइट नहीं है तो मैं इसी से अपना लाइट बना के, रिंग लाइट बना के अपना सारा वीडियोस बनाती हूँ कि रूम बहुत ही ज़्यादा अंधेरा रहता है तो उस टाइम अच्छे से लाइट नहीं आता। ये सब करने के बाद मैं चल गई किचन में जितना बर्तन था सारा बर्तन को खोज खोज के निकाली और सारा बर्तन वॉश कर ली कि अब 2-3 दिन के लिए मैं घर जा रही हूँ तो सारा बर्तन ऐसे ही रह जाएगा, इसलिए मैं साफ़
करके जा रही हूँ। फाइनली मेरा बर्तन का जितना भी काम था वॉश करना था सारा मैं कर ली, और इतना ज़्यादा पसीना पसीना लग रहा है, इतना भागते भागते सारा काम कर रही हूँ। टाइम देख देख के कर रही हूँ, और टाइम देख देख के कर रही हूँ तो मैं ज़्यादा ही गड़बड़ा जा रही हूँ, और क्या क्या कर रही हूँ मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मेरा बहुत जल्दी बस है और बहुत जल्दी मुझे भाग भाग के करना पड़ रहा है। फाइनली मैं रेडी हो गई, अब मुझे निकलना है। अब भागते भागते मैं बस स्टैंड पहुंची, और टाइम होते ही मैं अपना बस में बैठ गई। बस मुझे लगा था छूट जाएगा, बट छूटा नहीं। 2 मिनट पहले मैं बस स्टैंड पहुंची और निकल गई। मज़े मज़े में मैं घर जा रही थी, उतने में मुझे ना वॉमिटिंग आने लगा, और मेरे रूट वाली बस में एक भी एसी बस नहीं है, तो मुझे ऐसे नॉर्मल वाले में जाना पड़ता है, और इसमें मुझे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा आता है। तो मैं आँख बंद करके आ रही थी। जब यहाँ से मैं स्कूल जाती थी तो मैं हमेशा बोलती थी, भगवान जी ये पुलिया डूब जाए और मैं स्कूल आज ना जाऊँ, क्योंकि कभी कभी जाने का मन नहीं करता। बट ये पुलिया कभी नहीं डूबता था। बड़े बड़े पुलिया यहाँ के डूब जाते थे, लेकिन ये पुलिया, छोटा वाला पुलिया डूबता ही नहीं था। रोड ये मतलब डूब जाते थे, लेकिन वो पुलिया नहीं डूबता था। तो आराम से पापा गोदी करके पार कर लेते थे और फिर स्कूल भेजा जाता था। पापा मुझे हमेशा रिसीव करने आते हैं, लेकिन आज पापा नहीं आए क्योंकि मैं मना की। मैं बोली कि नहीं, आज मैं चलते चलते जाऊंगी। मेरे घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 5 से 10 मिनट चलना पड़ेगा, फिर चल जाऊँगी, पहुँच जाऊँगी। मतलब स्कूल टाइम में ये रोड कच्चा था, पूरा मिट्टी था, तो उस टाइम जूता पैर में नहीं होता था, हाथ में होता था। और ये रोड 2012-13 में बना है, पक्का हुआ। उससे पहले पूरा कच्चा था, चिट्टा मट्टी था। उसके बाद जो रेड वाला पत्थर हल्का नहीं रहता है, उसके बाद से आराम से रोड में चल पाते। वरना मम्मी आगे स्कूल तो नहीं जाती थी, आधे रास्ते जाती थी लाने के लिए। पापा ला देते थे आधे रास्ते, फिर उसके बाद मम्मी रिसीव करती थी। मम्मी एक बैग सर में लेती थी और एक बैग वन साइड लेती थी, और दूसरा हाथ खाली रहता था, उसमें मुझे गोदी करती थी और लेके आती थी। ऐसे करके अपना स्कूल टाइम कंप्लीट की, दीदी भी मैं भी। अब बहुत बहुत खुला खुला लगता है, घर भी बहुत सारे बन गए। पहले बिल्कुल भी घर वगैरह कुछ भी नहीं था। अब तो मेरे इस गांव में स्कूल भी हो गए। पहले स्कूल नहीं था, जब मैं 6-7 में थी तब बना था, बट मैं अपना सेंट्रल स्कूल ले जाती थी, जो मेरे घर से 1-1.5 किलोमीटर दूर था। गांव पहुंचते ही अलग खुशी आ रहा है, हर तरफ बस हरियाली ही हरियाली है। खेती में धान लग चुके हैं, और ऐसे ही अंकल लोग आते हैं खेती देखने के लिए कि अब कैसा है। बकरी वगैरह भी खा जाते हैं ना, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत देखने आना पड़ता है। बहुत ही सुंदर लग रहा है, सच में मज़ा आ रहा है मुझे तो देख के। इस साइड पूरा नहीं हुआ है, हल्का हल्का बाकी है। देखो यार कितना अच्छा लग रहा है सच में। और इधर काला काला बादल, ऐसा लग रहा बारिश होने वाला है। वाह, मज़ा आ गया हाँ देख के। ऐसे घर देखती हूँ तो मुझे लगता सच में मैं घर पहुँच गई, मतलब मैं अपना गांव पहुँच गई। और थोड़ी सी दूर में मेरा घर है, और थोड़ा सा बस। घर पहुंचते ही सबसे पहले मम्मी का आशीर्वाद हमेशा लेती हूँ, और आज भी मैं ली। जैसे मैं घर पहुंची सबसे पहले फ्रेश होने चल गई। ट्रैवल के बाद बिल्कुल भी मुझे बैठ के किसी से बात करने का मन नहीं करता, अजीब सा लगता। फ्रेश होने के बाद लगता आराम से मैं बैठ के चाय पीऊँ और सबसे मिल के बात करूँ। और उतने में दीदी आई, दीदी को पता नहीं था कि मैं आज आई हूँ, तो दीदी अलग ही खुशी हो गई। उसके बाद मैं चल गई बड़े पापा घर, उनके वहाँ से दूध लाने के लिए, और निकल गई मैं अपने दूसरे गाँव पापा के साथ। मैं बहुत टाइम से मेरा दूसरा गाँव मैं नहीं गई थी, जहाँ पे मेरे दादाजी लोग रहते थे पहले, वहाँ पे मुझे आज जाना था। तो मैं और पापा निकल गए, और जाते जाते मैं पूरा रास्ता देख रही थी, हर जगह बस खेती का काम चल रहा, और ये देख के बड़ा ही खुशी आ रहा। लग रहा है कि कब मैं ऐसे काम करूँगी। और उसके बाद थोड़ा बहुत सामान लेना था, और बच्चों के लिए मुझे खाना भी लेना था। एक दुकान में नहीं मिला था, फिर दूसरे दुकान में चल गई, वहाँ पे थोड़ा बहुत जो मुझे लेना था वो मैं ले ली बच्चों के लिए। उसके बाद निकल गई घर के लिए। इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया, और गांव में 7 बजना या 7:30 होना बहुत ज़्यादा रात हो जाता। तो चलो गाइज़ नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।